हेलो बच्चों, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। उम्मीद है कि आप सारे के सारे लोग बहुत अच्छे होंगे। तो बच्चों, अब मैं अपने नए लेक्चर में आ चुका हूँ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के। आज मैं आपको क्वेश्चंस करवाऊंगा। आप देखेंगे कितने अच्छे क्वेश्चंस आपके फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के ऊपर पिछले साल एग्जाम्स में आए हैं ना, उसको बहुत ढंग से मैं डिस्कस करवाने वाला हूँ। बच्चों, जो लोग हमारे इस लेक्चर पर नए हैं बच्चों, मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप DNA करियर क्लास प्लेटफॉर्म पर जाइएगा। ऑलरेडी रिकॉर्डेड वहाँ पर लेक्चर्स पड़े हुए हैं, आप उन लेक्चर्स को देख लीजिएगा, ठीक है ना। उसके बाद आप इस लेक्चर को देखेंगे तो बहुत अच्छे से बात समझ में आपको आ जाएगी कि फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, किसके लिए? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए। फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इफ वेलोसिटी कांस्टेंट, क्या रेट कांस्टेंट, वेलोसिटी कांस्टेंट भी कह सकता है, या बच्चों इसका दूसरा एक नाम भी ले सकता है, क्या? रेट कांस्टेंट। रेट कांस्टेंट इज 6.93 इंटू 10 की पावर माइनस 3, जी हाँ, इंटू सेकेंड इनवर्स। रेट कांस्टेंट का फर्स्ट ऑर्डर के लिए सेकेंड इनवर्स आता है। इतना है मेरे पास रेट कांस्टेंट की वैल्यू। देन फाइंड, तब पता करना है आपको, क्या पता करना है? सबसे पहले टी हाफ पता करना है। दूसरा बच्चों क्या पता करना है? टी जी 3/4 पता करना है। तीसरा टी 2/3 पता करना है। और चौथा बच्चों टी 1/4 पता करना है आपको। पांचवा आपको टी 1/3 पता करना है। मीन्स क्या? T/4 T/3। इसका मतलब क्या बच्चों? आधी रिएक्शन कंप्लीट होने में लिया गया समय 3/4 रिएक्शन के कंप्लीट होने में लिया गया समय, मतलब 75% रिएक्शन कंप्लीट हुई है। 2/3 रिएक्शन को कंप्लीट होने में लिया गया समय, मतलब 66 लगभग परसेंट रिएक्शन कंप्लीट हुई है। 1/4 25%, ठीक है ना। 1/3 लगभग 33%। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर अलग अलग टाइम निकालना है आपको। मतलब T/2 कंप्लीट होने में कितना टाइम लगेगा, ठीक है ना। T/2 को पता करना है, T 3/4 को पता करना है, T 2/3 को पता करना है। मतलब क्या? 3/4 रिएक्शन कंप्लीट होने में कितना टाइम लगेगा ये पता करना है। 2/3 को कंप्लीट होने में कितना टाइम लगेगा ये पता करना है। तो चलिए, बहुत अच्छा सवाल है ये। तो इसके आंसर को हम लोग ले लेते हैं। सबसे पहला क्या है, क्या दिया हुआ? गिवन डेटा आपको लिख लेना है। सबसे पहले क्या बच्चों? गिवन डेटा। गिवन डेटा, क्या डेटा दिया हुआ है? के की वैल्यू 6.93 और 10 की पावर -3 और टी हाफ पता करना है। तो टी हाफ का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 अपॉन के। तो हो जाएगा 0.693 और के की वैल्यू है 6.93 और 10 की पावर -3। अब आप क्या करेंगे? देखो, ऊपर 3 दर्जे बाद यहाँ पर 2 कट मारेंगे, जी हाँ, नीचे एक और 0 बढ़ जाएगा बच्चों, ठीक है ना। अब क्या करेंगे? 693 अपॉन 693, इसका 10 है, इसका एक माइनस कम हो जाएगा तो 2 बचेगी, ठीक, कट जाएगा ये। तो ऊपर जाएगी 100 हो जाएगा, 100 सेकेंड, ठीक है ना। 100 सेकेंड आ जाएगा। टाइम कितना? टी हाफ। दूसरा क्या निकालना है बच्चों? पहला हो गया कंप्लीट। दूसरी बात करेंगे हम लोग T 3/4 की। तो T, जी हाँ, T 3/4 के लिए हम लोग क्या निकालेंगे? मान लेंगे शुरुआत में कंसंट्रेशन C0 है, इनिशियल। शुरुआत में कंसंट्रेशन क्या है? इनिशियल कंसंट्रेशन, शुरुआत में कंसंट्रेशन है C0। और आफ्टर T 3/4 कंसंट्रेशन कितनी बचेगी? तो CT हो जाएगी C0 की कितनी? 3/4 कंप्लीट हो गई है। मतलब 3/4 C0 इसका क्या हो चुका है? कंप्लीट हो चुका है। अब बचेगा कितना भाई? शुरू में कितना था? C0 और 3/4 उसका क्या हो चुका है बच्चों? कंप्लीट हो चुका। लिखा हो ना, 3/4 रिएक्शन कंप्लीट हो चुकी। तो बची क्या होगी? तो शुरू में जो था उसमें से कंप्लीट हो गया 3/4, तो बचेगी आपके पास क्या? इसके नीचे आप लोग क्या कर लेंगे? 4 ले लेंगे, ऊपर भी 4 ले लेंगे, तो आपको मिल जाएगा 4 और ऊपर 4 C0 3 C0 1 C0, मतलब C0/4 आपको मिल जाएगा CT। तो अब क्या करेंगे हम लोग? जी हाँ, तो अब टाइम निकालेंगे इसमें। स्मॉल t इज इक्वल टू 2.303 अपॉन के लॉग C0 अपॉन CT। तो 2.303 अपॉन के लॉग C0 को C0, CT कितना है बच्चों? C0/4 है। C0 से C0 कट जाएगा, 4 ऊपर चला जाएगा। 2.303 अपॉन के और लॉग बचेगा यहाँ पर 4 ऊपर जाएगा, 4 हो जाएगा 2 की पावर 2, तो हो जाएगा 2.303
अपॉन के और log 2 की पावर 2 सामने आ जाएगा, 2.303 अपॉन के 2 इंटू log 2, और log 2 की वैल्यू आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ रखी, क्या है 2.303 अपॉन के इंटू 2 और 0.3010, इसकी मल्टीप्लाई कराएंगे तो 0.693 अपॉन के इंटू 2। अब के की वैल्यू रख देंगे यहाँ पर भाई, के की वैल्यू को स्मॉल टी, और स्मॉल टी आपका ये अब हो चुका है किसके बराबर, टी इंटू 3/4, मतलब ये जो टाइम निकाले वो 3/4 कंप्लीट होने में टाइम निकाल ले आप, तो ये आपके पास निकल के आएगा 0.693 अपॉन के की वैल्यू रख दो 6.93 10 की पावर -3 इंटू 2, ये इससे कटेगा, ये कटेगा तो नीचे एक 0 बढ़ेगा, कट जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 10 की पावर -2, ऊपर आएगा 2, तो 2 इंटू 10 की पावर +2, तो 200 सेकेंड ये आपके पास टाइम लगा है 3/4 को पूरा होने में। और तीसरा क्या निकालना है इसमें, टी 2/3 के लिए, 2/3 के लिए, तो यहाँ पर सी टी कितना बचेगा, C0 में से 2/3 C0 घटा देंगे, जितना आपको टाइम पर निकालना है उतनी कंसंट्रेशन आपको पहले वाले से घटा देना है, तो अब आपके पास आ जाएगा कितना C0/3, ये सी टी आपके पास है, ठीक है ना। हम लगा रखेंगे ना फार्मूला, स्मॉल टी इज इक्वल टू जी 2.303 अपॉन के log C0/CT। अच्छा टी की जगह पर कितना जाएगा, टी 2/3 और 2.303 अपॉन के और log C0 की वैल्यू C0 ही है, CT की वैल्यू C0/3, ये कट जाएगा, ये ऊपर जाएगा, तो 2.303 अपॉन 6.93 10 की पावर -2, और यहाँ बचेगा log 3, और log 3 की वैल्यू कितनी है 0.47, इसको सॉल्व कर डालेंगे टाइम निकल आएगा, ठीक है ना। इसी तरीके से आपके पास क्या फार्मूला रहेगा t 1/4 के लिए, ठीक है ना, आप इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। जी चौथा में क्या है, t 1/4, तो अब यहाँ पर सी टी कितना बचेगा बच्चों, सी टी बचेगा C0 का C0/4 घट जाएगा, तो हो जाएगा कितना 3/4 C0, ये सी टी आपके पास आया। तो टाइम t इज इक्वल टू 2.303 अपॉन के log C0/CT। अब टाइम आपके कितना हो गया t 1/4, तो 2.303 अपॉन के log C0 ही है, CT की जगह पर आ जाएगा 3/4, C0 से C0 मर जाएगा, 4 ऊपर चला जाएगा, 2.303 अपॉन के log 4/3, तो ये फार्मूला बन जाएगा 2.303 अपॉन के log 4 माइनस log 3, ठीक। log 4 की वैल्यू कितनी जाएगी 2 इंटू log 2, 4 को 2 की पावर 2 लिखेंगे हम लोग, यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा t 1/4 इज इक्वल टू 2.303 अपॉन के इंटू log 4 को 2 इंटू 0.3010, फिर माइनस log 3 0.47, जी हाँ 0.47, तो हम इसको सॉल्व कर डालेंगे और k की वैल्यू रख देंगे यहाँ पर भाई, k क्या है 6.93 इंटू 10 की पावर -3, तो ऊपर है 2.303 अपॉन ये 6.93 है बच्चों, इसको आप लिख सकते हो 0.693 इंटू 10 की पावर -2 बचेगी, ठीक है ना। अब इसमें यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 0.6020 माइनस 0.4700, ठीक है ना, उसमें से लेस हो जाएगा ये। अब हम ये चीज़ जो है ना, ये वाली चीज़, इसको हम 2 सेगमेंट में बांट लेंगे, 2.303 अपॉन 2.303 इंटू 0.3010, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन इसके बराबर होता है 10 की पावर -2, यहाँ पर इसमें से लेस हो जाएगा कितना 0, 2 ही रहेगा, 10 से 7 गया 3 बचेगा, 5 से 4 गया 1 बचेगा, ठीक है ना, इतना आ गया, ये इसके साथ मर जाएगा। फाइनली आपके पास t आ जाएगा 1/4, जो भी होगा आप लगा लीजिएगा, ठीक है ना। अब उसके बाद हम लोग t 1/3 की बात कर लेंगे, ठीक, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। पांचवा है t 1/3, तो इसमें आपके पास क्या जाएगा C0 शुरू में था और CT आपको आ जाएगा C0 में से कितना घट जाएगा 1/3, C0 घट जाएगा,
तो हो जाएगा 2/3 सी नॉट, ये सी टी आपका निकल के आ जाएगा। तो टाइम टी इज इक्वल टू 2.303 अपॉन के और लॉग सी नॉट अपॉन सी टी। तो 2.303 अपॉन के इंटू लॉग सी नॉट ही है, सी टी कितना है बच्चों, यहाँ पर टाइम आ जाएगा 1/3 टी 1/3, ठीक है। अब आपके पास आएगा सी नॉट बाई 2 सी नॉट अपॉन 3, ये इसके साथ कट जाएगा तो ऊपर चला जाएगा। 2.303 अपॉन के की वैल्यू कितनी है जी 6.93 10 की पावर -3। अब ये हो जाएगा log 3 माइनस log 2, log 3 माइनस log 2, तो ये आएगा 2.303 अपॉन जी हाँ 0.693 और 10 की पावर -2, log 3 0.4700 माइनस log 2 0.3010, ठीक है। हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, फिर सेगमेंट करेंगे 2.303 अपॉन 2.303 इंटू 0.3010 और 10 की पावर -2, और यहाँ पर ये घट जाएगा 0 9 10 से 1 गया 9, यहाँ पर हुआ 6, यहाँ 4 से 3 गया बचा 1, ठीक है। तो ये इससे कट जाएगा, ये भी मान आप लोग निकाल लीजिएगा। तो इस तरीके से बच्चों ये हमारे सवाल लग जाएंगे, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 1, फॉर एनी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है ना, 5 मिनट टाइम टेकन फॉर 20% कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन, मतलब 20% कंप्लीशन के लिए कितना टाइम लग रहा है बच्चों, 5 मिनट लग रहा है 20% रिएक्शन को कंप्लीट होने में। फाइंड करना है टाइम टेकन फॉर 80% कंप्लीशन। 80% कंप्लीशन में कितना टाइम लगेगा ज़ीरो ऑर्डर के लिए, तो बहुत आराम से आप इसको लगाएंगे। क्या करेंगे इधर, फॉर 20% कंप्लीशन, 20% के कंप्लीशन की बात करेंगे। इधर हम लोग बात कर लेंगे क्या, फॉर 80% कंप्लीशन, जी हाँ 20% कंप्लीशन की बात करेंगे। सी नॉट मान लो 100 था शुरू में और सी टी कितना बचा 80, क्यों 20% पूरी हो चुकी रिएक्शन। अब इधर आपके पास सी नॉट कितना था 100 था और 80% पूरी हो चुकी है, तो सी टी कितना बचा है बच्चों 20 बचा है। तो यहाँ पर आपको ना फार्मूला क्या रहेंगे, स्मॉल टी इज इक्वल टू के अपॉन 2.303 बाई के। यहाँ पर फार्मूला रखेंगे बच्चों, स्मॉल टी इज इक्वल टू 2.303 बाई के लॉग सी नॉट अपॉन सी टी। तो टाइम यहाँ पर कितना लग रहा है बच्चों 5 मिनट, 2.303, देखो ज़रा ध्यान दीजिएगा, टाइम कितना लग रहा है 5 मिनट लग रहा है, अपॉन के लॉग सी नॉट की वैल्यू कितनी है 100 और सी टी कितना बचा 80, कट जाएगा ये, ठीक है ना। यहाँ से बचेगा 5 2.303 बाई के इंटू लॉग 10/8, इक्वेशन नंबर 1। बहुत बढ़िया, इधर आ जाओ भाई, इसमें टाइम कितना लगेगा यही निकालना है। स्मॉल टी इज इक्वल टू 2.303 बाई के लॉग, यस प्लीज, सी नॉट अपॉन सी टी, 2.303 बाई के स्मॉल टी पता नहीं, यही पता करना है। लॉग सी नॉट 100 था, बचा कितना 20, कट जाएगा। तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा 2.303 बाई के लॉग, यस प्लीज, 10/2, ये स्मॉल टी आपके पास आया, ठीक है ना। इक्वेशन नंबर हाँ जी 2। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, इक्वेशन फर्स्ट डिवाइड बाई, यस प्लीज, इक्वेशन सेकेंड। इक्वेशन फर्स्ट क्या है 5, अब इक्वेशन फर्स्ट में 5 है लेफ्ट हैंड में, इधर है स्मॉल टी, तो 5 अपॉन स्मॉल टी इज इक्वल टू, अब राइट हैंड में क्या है 2.303 बाई के लॉग 10/8, इधर ला जाइए भैया, इधर आपके पास है 2.303 बाई के और लॉग कितना 10/2, ये इसके साथ ये कटेगा, के से के कट जाएगा। तो यहाँ पर बचेगा क्या 5 अपॉन स्मॉल टी इज इक्वल टू, ऊपर देखिए लॉग, यहाँ ये m हो जाएगा और ये लॉग n हो जाएगा, तो फार्मूला ऊपर लग जाएगा लॉग m माइनस
log n log 8 माइनस log 10 माइनस log 8, ठीक है, इधर आ जाइएगा तो ये हो जाएगा log 10 माइनस log, यस प्लीज़ 2। तो हम क्या करेंगे, इसमें थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे, चलो भाई बढ़ लो आगे थोड़ा सा और। क्या करेंगे हम लोग, इसमें थोड़ा सा इसको और डिस्कस करते रहेंगे आगे। 5 अपन स्मॉल टी इज इक्वल टू log 10 की वैल्यू 1 माइनस log 8 की वैल्यू, तो log 8 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 3 log 2 की पावर 3, 2 दूनी 4 दूनी 8, ठीक है ना, 8 को 2 की पावर 3 लिख सकते हैं, माइनस 1 log 2 की वैल्यू है 0.3, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, 1 माइनस ये 3 सामने आ जाएगा, log अपनी पावर को सामने ले आता है, log बचेगा 2 और log 2 का मान होता है 0.3, 1 से 0.3 घटेगा 0.7 बचेगा, ऊपर लाइए ज़रा ध्यान दीजिएगा 0.9 हो जाएगा, 1 माइनस 0.9 अपॉन 0.7, 5 अपन स्मॉल टी। अब यहाँ से आएगा 0.1 तो 5 अपन स्मॉल टी, 5 अपन स्मॉल टी इक्वल टू 5 अपन स्मॉल टी इक्वल टू ऊपर आएगा 0.1 अपॉन 0.7 घट जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, टी इक्वल टू 35 मिनट। कितनी आराम से सवाल लगाइए, ठीक है ना, यानी 20% के कंप्लीट होने में 5 मिनट लग रहे हैं, तो 80% के कंप्लीट होने में कितना समय लग रहा है, 35 मिनट। ठीक, इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, नोट कर लीजिएगा 1, 2 एंड 3। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर एनी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, हम क्या करेंगे, इसको मिटा देंगे भाई बच्चों, आपके लिए सवाल दे रहा हूँ मैं, अब बारी है आपकी, आपको करना है। मैंने इस सवाल को मिटा दिया। अब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, कितना 10 मिनट मान लो ले लिया, कितना 25% मान लो कंप्लीट हुई रिएक्शन, कितनी हुई कंप्लीट, 25% कंप्लीट, हाँ कंप्लीशन। फाइंड द टाइम टेकन फॉर द 75% कंप्लीशन, कितना 75 कंप्लीशन के लिए आपको टाइम निकालना है, ट्राई कीजिएगा, ठीक है ना, मैं आपको थोड़ा सा टाइम दे रहा हूँ। ठीक, चलो आई होप कि आप लोगों ने मान निकाल लिया होगा, जिन्होंने नहीं निकाला है तो सुनिएगा इसका आंसर कैसे होगा। तो इधर ले लेंगे फॉर 25% कंप्लीशन, उसी तरीके से जैसे सेम अप्रोच अभी आपने करी थी, इधर आएगा कितना, फॉर 75% कंप्लीशन। हाँ जी, तो जहाँ पर 25% कंप्लीशन है बच्चों, C0 शुरू में कितना है, मान लो 100, तो 25% कंप्लीट होगा, बचा कितना 75 बचा, टाइम कितना लगा इसमें 10 मिनट। बहुत अच्छी चीज़ है ये, यहाँ पर आपको शुरू में क्या था 100 मान लो था, और 75% कंप्लीट हो चुका है, तो मतलब बचा कितना है 25%, टाइम कितना लगेगा यही निकालना है। तो यहाँ पर स्मॉल टी इक्वल टू फार्मूला वही मैंने आपको बताया था, क्या किसी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को सॉल्व करने के लिए हम इसी फार्मूले को इस्तेमाल करेंगे कि log C0 अपॉन CT। तो हो जाएगा यहाँ पर टाइम कितना लग रहा है बच्चों 10 मिनट, 2.303 बाई के इंटू log C0, C0 कितना है 100, बचा कितना 75, तो हम क्या करेंगे 25 चक्कू 100, 25 तियाँ 75, इस तरीके से हम लोग इसको कर लेंगे सॉल्व। तो हो जाएगा 2.303 अपॉन के log यहाँ पर 4 और यहाँ पर 3, ये इक्वेशन नंबर हो जाएगी फर्स्ट आपकी। क्या बात पकड़ में आ रही है आपको? सिमिलरली यहाँ पे आ जाइए, स्मॉल टी इज इक्वल टू 2.303 बाई के log C0 अपॉन CT, 2.303 बाई के log C0 कितना है 100 और CT कितना बचा है बच्चों 25, तो 25 चक्कू 100, तो यहाँ पर आ जाएगा 2.303 अपॉन के log 4/1, या आप इसको केवल log 4 ले लो ना, क्या दिक्कत है 4 ले लो। अब यहाँ पर टाइम कितना लगेगा सर यही नहीं पता, इसी को निकालना है, कोई दिक्कत नहीं बच्चों, हम है ना साथ में आपके। तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट को डिवाइड कर देंगे, यस प्लीज़, इक्वेशन सेकेंड से। इक्वेशन फर्स्ट में क्या है बच्चों 10, और सेकेंड में क्या है लेफ्ट हैंड में, स्मॉल टी इज इक्वल टू 2.303 बाई के log 4/3, और फिर यहाँ पर 2.303 बाई के log 4, ये इसके साथ कटेगा, कैसे के मर जाएगा। 10 अपॉन स्मॉल टी इज इक्वल टू log 4 यहाँ पर पहले आ जाएगा, माइनस log 3 आ जाएगा, ठीक है ना, अपॉन log 4। log 4 की वैल्यू बच्चों कितनी आ जाएगी, तो log 4 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2, तो 2 सामने आ जाएगा, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर log 4 को 2 की पावर 2 माइनस log 3 की वैल्यू कितनी आई बच्चों 0.47,
0.47 अपॉन यहाँ पर लाइए log 4 को क्या लिख सकते हो log 2 की पावर 2। अब लाइए ज़रा ध्यान दीजिएगा 10 अपॉन स्मॉल टी हो जाएगा 10 अपॉन स्मॉल टी इज इक्वल टू log 2 सामने आ जाएगा, पावर 2 है ना तो 2 सामने आ जाएगा और ये log 2 माइनस 0.47 फिर लाइए 2 log 2 log 2 की वैल्यू 0.3 है माइनस 0.47 अपॉन 2 इंटू 0.3 तो 0.6 हो जाएगा 0.6 0 ले लो माइनस 0.47 नीचे आ जाएगा 0.60 ठीक है ना। अब यहाँ से हम क्या करेंगे इसको लेस कर देंगे इसमें से 10 से 7 गया 3, 5 से 4 गया 1 पॉइंट जी, इसको कट कर देंगे हम लोग यहाँ से 10 अपॉन स्मॉल टी इज इक्वल टू जी 10 इंटू 60 अपॉन 13 जी हाँ 10 इंटू 60 अपॉन 13। ये आपका 13 कहाँ जाएगा डिनोमिनेटर में जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे 600 हो जाएगा 600 और ये 13 इसको सॉल्व कर डालिए भाई 613 से तो 4 बार लगा दो कितना 8 आ गया 0 लाइए 6 बार लगा दो 7 8 2 लाइए पॉइंट लगाओ एक बार 46.1 मिनट। क्या बात पकड़ में आ रही है आपको? जी सर समझ में आ रही बात, ठीक है ना। तो ये दो क्वेश्चन है हमारे सेम अप्रोच से चले हुए हैं, दोनों क्वेश्चन को आपने लगाया स्क्रीनशॉट ले लो। इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करते हैं 1 2 एंड 3। बहुत बढ़िया। चलो बच्चों क्वेश्चन नंबर 3, अगला क्वेश्चन हम लोग ले रहे हैं यहाँ पर। क्या ले रहे हैं भाई? फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है ना। कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज जी हाँ 0.1 मोल into liter inverse change into 0.025 mole liter inverse in yes please 10 मिनट्स। मान लो 10 मिनट में इतना हुआ, या आप ऐसा लीजिए यहाँ पर 50 मिनट चेंज इंटू 0.025 मोल लीटर इनवर्स इन 20 मिनट। कितने में? 20 मिनट में चेंज हुई है। फाइंड करना है क्या? फाइंड वेलोसिटी कांस्टेंट फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे इसका आंसर देने के लिए बच्चों, फर्स्ट ऑर्डर है ना, तो फर्स्ट ऑर्डर के लिए हम लोग यहाँ पर सबसे पहले गिवन डेटा क्या है, क्या क्या दिया है। कंसंट्रेशन शुरुआत में कितनी थी? 0.1 मोल लीटर इनवर्स, ठीक है ना, 0.1 मोल लीटर इनवर्स। बच्ची कितनी कंसंट्रेशन? 0.025 मोल लीटर इनवर्स। कितने टाइम में बच्चों ये काम हुआ है? ये काम 20 मिनट में हुआ है। तो स्मॉल टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2.303 अपॉन के लॉग C0 अपॉन CT। यही मैंने बताया था कि फर्स्ट ऑर्डर की कोई भी प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने के लिए यही हम लोग एक यूनिवर्सल फार्मूला यहाँ पर सेट करते हैं। स्मॉल टी कितना है बच्चों? 20 मिनट इज इक्वल टू 2.303 अपॉन के लॉग C0 कितना है बच्चों? 0.1 अपॉन 0.025 कट मार देंगे तो कितना है? ऊपर 2 जीरो बढ़ जाएंगे, ठीक है ना भाई। ऊपर 1 दर्जे के बाद 0 था, यहाँ पर 3 थे, काटेंगे 2 ऊपर बढ़ जाएंगे। बहुत बढ़िया, ठीक है। 2.303 बाई के इंटू लॉग 25 चक्कू 100, 4 आ जाएंगे यहाँ पर 20। तो log 4 की वैल्यू क्या आ जाएगी?
2.303 अपॉन के, log 4 की वैल्यू हो जाएगी 0.6, ये 20 हो जाएगा। अब ये आपके पास के इधर ले आओ, के 2.303 अपॉन 20 इंटू 0.60, ठीक है ना। तो यहाँ से काटेंगे, ये हो जाएगा तो 0.11, ये हम फिनिश कर देंगे, यहाँ से काटेंगे 0, यहाँ पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा 1151, ठीक है, इंटू 0.60, तो 0.6 ही ले लो, यहाँ पर आ जाइएगा 630, 696 मिनट इनवर्स। क्या है, फर्स्ट ऑर्डर के लिए के की जो यूनिट होती है बच्चों वो मिनट इनवर्स होती है, सेकंड इनवर्स या टाइम इनवर्स होती है, ठीक है ना, नोट कर लीजिएगा। ये भी सवाल बहुत अच्छा सवाल है, ठीक है। 1, 2 एंड 3, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, इसमें क्या है, कह रहा है कि फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, किसके लिए, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए, प्रूव दैट टाइम टेकन इन 75% कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन के 75% पूरा होने में लिया गया टाइम इज डबल टू द टाइम टेकन, कितने, 50% कंप्लीशन के लिए। कंप्लीशन मतलब क्या कह रहा है कि यहाँ पर 75% कंप्लीट होने में जो टाइम लग रहा है वो 50% कंप्लीट होने का जस्ट डबल लग रहा है, ये आपको प्रूफ करके देना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ऐसे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, 75% कंप्लीशन कितना हो रहा बच्चों, 4, हाँ 75% कंप्लीशन, और फॉर 50%, यस प्लीज़, कंप्लीशन 50% कंप्लीशन में टी हाफ लगेगा, तो 0.693 अपॉन के निकाला था आप लोगों ने फर्स्ट ऑर्डर के लिए। टी हाफ मतलब 50% कंप्लीट होने में जो टाइम लगता है बच्चों वो ये लगता है, आपको पता है। 75% कंप्लीशन वाली प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, क्या है, सी नॉट मान लो कितना था 100, तो 75% कंप्लीट हो जाएगा, बचेगा कितना, 25 बचेगा। तो अब यहाँ पर टाइम टी इज इक्वल टू हो जाएगा 2.303 अपॉन के इंटू लॉग सी नॉट अपॉन सी टी, बहुत बढ़िया। 2.303 बाई के लॉग सी नॉट की वैल्यू कितनी, 100, सी टू कितना है 25 बचा, 25 लिख देंगे यहाँ पर, 25 चक्कू 100, वेरी गुड। 2.303 इंटू लॉग अपॉन के इंटू लॉग 4 बचेगा, 4 को 2 की पावर 2 लिखेंगे, 2 सामने आ जाएगा। 2.303 अपॉन के इंटू 2 लॉग 2, अच्छा 2.303 अपॉन के लॉग 2 की वैल्यू 0.3010 इंटू ये वाला 2। अब इस वाले की ऊपर की मल्टीप्लाई इन दोनों की कराएंगे आपस में, इन दोनों की, तो ये बनेगा 0.693 अपॉन के इंटू 2 टी 75, कितना टाइम लग रहा है भाई, 75% कंप्लीशन में टाइम लग रहा है, ये 75% कंप्लीशन में, ठीक है ना। तो अब ये देखिए टी हाफ की इक्वल है, देखो तारा ध्यान दो, तो अब यहाँ से निकल के आ जाएगा टी 75% इज इक्वल टू ये वाला, और ये जो है ये हो जाएगा टी हाफ, देखो ना टी हाफ का दुगना लगा है। ये तो कह रहा था फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन प्रूफ करना है टाइम टेकन इन 75% कंप्लीशन, यानी टी 75% इज डबल टू द टाइम टेकन फॉर 50% कंप्लीशन, मतलब 50% कंप्लीशन का मतलब क्या है, टी हाफ का डबल है। देखो ध्यान दीजिएगा 75%, या इसी चीज़ को आप ऐसा भी लिख सकते हो, टी 75% इज इक्वल टू 2 इंटू टी 50%। क्या बात पकड़ में आ रही है आपको? जी हाँ सर, बहुत अच्छे समझ में आ रही है, ठीक है ना। ऐसा ही एक और सवाल मैं आपको दूंगा, पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसको, 1, 2 एंड 3। अब मैं यहाँ पर इस क्वेश्चन को, ये वाले क्वेश्चन को ख़त्म कर रहा हूँ, मिटा रहा हूँ।
ठीक है ना। अगला सवाल देखिए क्या है इसी तरीके का। फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन है, प्रूफ करना है टाइम टेकन इन 99.9% कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन इज 10 टाइम, कितना 10 टाइम टू द टाइम टेकन फॉर 50% कंप्लीशन, फॉर 50% कंप्लीशन, या टी हाफ कहेंगे, हाफ लाइफ के कहेंगे। ये क्या है, हाफ लाइफ। तो हाफ लाइफ का कितना है, 10 टाइम है, ये प्रूफ करके देना है। तो आप में से बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो काम कर सकते हैं, करिए काम। आपको थोड़ा सा मौका दे रहा हूँ, उसके बाद मैं इसको एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है ना, करिए। चलो, जिन बच्चों ने कर लिया बहुत अच्छी बात है, कंग्रेचुलेशन मेरे प्यारे बच्चों, बहुत आगे निकलोगे आप लोग, बहुत तरक्की करोगे। जिन्होंने नहीं किया बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है, आपको अपने मोटिवेशन को गिराना नहीं है, ठीक है ना। किसी भी तरीके से आप कम नहीं है किसी बच्चों से भी, आपको ध्यान से समझना है। चलो ध्यान दो, क्या यहाँ करना क्या है। 99.9% कंप्लीशन की बात यहाँ पर लिखेंगे, हाँ जी, और 50% कंप्लीशन की बात इधर लिखेंगे। 50% कंप्लीशन की बात हम इधर लिखेंगे। हाँ, 50% कंप्लीशन में टाइम ले जाएगा, टी हाफ होगा, कितना होगा 0.693 अपॉन के। 99.9% कंप्लीशन में क्या होगा, जी हाँ, टाइम 99.9% इज इक्वल टू 2. हाँ जी, ऐसे थोड़ा सा इसमें कुछ और ले लेंगे हम। 99.9% कंप्लीशन में क्या हो जाएगा, कंसंट्रेशन शुरुआत में कितनी थी 100, और बची कितनी 100 से 99.9 घटा दो तो 0.1 बचेगी। ठीक है बच्चों, सही, एकदम परफेक्ट, बहुत बढ़िया। चलो अब हम क्या करेंगे जी, T 99.9 इज इक्वल टू 2.303 अपॉन के लॉग C0 अपॉन CT। यही है एक ऐसा इलाज जो किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है, ठीक है ना। जड़ी बूटी का नाम दिया मैंने इसका, ठीक है ना। T 99.9% 2.303 अपॉन के, चलो इसको बार बार नहीं लिखेंगे, बहुत टाइम ले रहा है, इनटू लॉग C0 की वैल्यू बच्चों कितनी है, C0 की है सर 100 और CT कितना 0.1, इसको काट देंगे, ऊपर 1000 हो जाएगा। 2.303 अपॉन के और लॉग हो जाएगा 10 की पावर 3 सामने आ जाएगा, तो हो जाएगा 2.303 अपॉन के और 3 सामने, और बचेगा लॉग 10, और लॉग 10 का मान क्या होता है, 1 होता है बच्चों। तो अब मेरे पास आ जाएगा 2.303 अपॉन के, अच्छा, इनटू यहाँ पर मेरे पास 3 है। तो ज़रा ध्यान दीजिएगा, अगर हम ऊपर 10 से मल्टीप्लाई करा दें और यहाँ पर पॉइंट ले लें तो हो सकता है काम ना ये भाई, इसके पॉइंट को काटेंगे, नीचे 10 आएगा, 10 से 10 कट जाएगा, बचेगा 3। तो हम क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा यहाँ पर अप्रोच को हम लोग अपनी बदल रहे हैं। 3 है, 3 के मल्टीप्लिकेशन में 10 ले आए और यहाँ पर 0.3 कर दिया, इस वाले की इससे गुणा कराओ, 9 0 9 6 3 और 3 ये हो जाएंगे 4 6 9 अपॉन के इंटू 10। अब ज़रा ध्यान दीजिएगा, 69 0.693, ये आपके पास क्या आता है बच्चों, ये आता है टी हाफ। तो यहाँ पर देखो 0.690, कोई फ़र्क नहीं, बहुत हल्का सा डिफरेंस है, आप ना यहाँ पर एज्यूम कर लेंगे, मान लेंगे क्या है, ये वाला आपका किसके इक्वल हो जाएगा, टी हाफ के इक्वल हो जाएगा। क्यों, क्योंकि 0.69 मैच कर रहा है, 0.69 तीसरे डिजिट पे, यहाँ पर 9 हटाओगे 1 आ जाएगा, तो 1 और 2 का फ़र्क है, यानी बहुत कम फ़र्क है। ऐसी चीज़ों को हम लोग इक्वल मान लेते हैं, ठीक है ना, ये एक सिंपल मैथमेटिक्स होते हैं, इसको हम लोग कर लेते हैं। तो ये टी हाफ हो जाएगा, यहाँ पर कितना है T 99.9%, बस प्रूफ हो गया। T 99.9% इज इक्वल टू 10 इंटू टी हाफ, 10 इंटू टी हाफ। देखो ज़रा, टी हाफ ये पूरा निकल गया आएगा इंटू 10, तो 10 इंटू टी हाफ का 10 गुना हो जाएगा, 10 टाइम टू द टाइम टेकन फॉर द 50% कंप्लीशन, मतलब हाफ लाइफ का 10 गुना हो जाएगा। बच्चों इस तरीके से सवाल आते हैं पेपर में, आप लोग बहुत आसानी से कर पाएंगे। तो बच्चों आई होप कि आपको ये लेक्चर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको इस लेक्चर से फ़ायदा हुआ हो तो बच्चों आपसे मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे इस वीडियो को आप अपनी फ्रेंड सर्कल में ज़रूर शेयर करें, ताकि जो इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स हैं या जो हमारे बच्चे केमिस्ट्री को लेकर के कहीं ना कहीं पैनिक रहते हैं, उनके डर को ख़त्म किया जा सके।
मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बेस्ट ऑफ लक।